अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ जवेरिया और वेलकम करती हूँ आपको घरदारी ट्रिक्स चैनल पर, जहाँ मैं देती हूँ आपको घरदारी से रिलेटेड बड़ी ही करामत टिप्स और ट्रिक्स। ईद आने वाली है और ईद के लिए मज़े मज़े के और मुनफरिद किस्म के पकवान ज़रूर देखे जा रहे होंगे, सोचे जा रहे होंगे। तो आज की वीडियो में लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही स्पेशल किस्म का बीफ वाइट पुलाव बनाने में बहुत ही आसान और खाने में बहुत ही मज़े का। आम नॉर्मल पुलाव से रेसिपी इसकी थोड़ी सी चेंज है और जायका बहुत कमाल का है। आपने इस ईद पर अगर कुछ नया बनाना है, कुछ आसान बनाना है, तो आपने ये पुलाव ज़रूर ट्राई करना है। बहुत ही बनाने में आसान है, मिनटों में बन जाएगा, लेकिन जायके में बहुत ही शानदार होगा, खाने वाले उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो चलिए जनाब, शुरू करते हैं आज का बीफ वाइट पुलाव बनाना। लेकिन उससे पहले आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो का जो भी आपको क्लिप अच्छा लगे, कहीं से कोई स्टेप आपको अच्छा लगे, तो उसको लाइक ज़रूर कर दिया करें और वीडियो को कंप्लीट देखा करें। तो जनाब, यहाँ पर लिया है मैंने हाफ़ केजी, आधा किलो तकरीबन गोश्त है मेरे पास। हड्डी और बोटी मिक्स का गोश्त है, कोई आपने इसमें स्पेशल बोटी नहीं लेनी, मिक्स गोश्त का बना रही हूँ मैं। आधा कप कुकिंग ऑयल लिया है मैंने, ऑयल गर्म हो गया। अब हमें इसमें मीडियम साइज़ का प्याज काट कर डाल देना है। प्याज को हमने मीडियम आंच पर ब्राउन करना है। वैसे तो नॉर्मली जो हम लोग पुलाव बनाते हैं उसके लिए यखनी अलग बनाई जाती है, फिर चावल बनाने के लिए एक और पतीला यूटिलाइज़ किया जाता है, बहुत सारे बर्तन भी इस्तेमाल हो जाते हैं, वक्त भी बहुत लग जाता है। लेकिन जो पुलाव आज मैं आपको बनाना बता रही हूँ, बहुत ही आसानी से एक ही बर्तन को इस्तेमाल करते हुए आप इसमें मज़ेदार किस्म का पुलाव बना सकते हैं और अपने मेहमानों से, अपने घर वालों से दाद वसूल कर सकते हैं। तो जनाब, प्याज को आपने अच्छा सा गोल्डन ब्राउन करना है। चम्मच को आपने मुसलसल चलाना है ताकि इक्वली आपके प्याज ब्राउन हो जाएं, कहीं से सफ़ेद और कहीं से ब्राउन ना रहें, बल्कि इक्वली सारे गोल्डन हो जाएं। अब हमने प्याज को निकाल लेना है ऑयल से और किसी प्लेट में, किसी बर्तन में थोड़े खुले करके फैला दें ताकि ये नरम ना पड़े, थोड़ा इनके अंदर क्रिस्प रहे। उसी कुकिंग ऑयल में अब हमने डाल देना है गरम मसाला। गरम मसाले में सारे इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं, दालचीनी डालनी है, तेज़पत्ता डालना है, ज़ीरा, लौंग, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, साबुत मिर्च और ज़ीरा, तकरीबन 2 टीस्पून के करीब सारा गरम मसाला मैंने खड़े मसाले डाले हैं। पुलाव में खड़े मसाले ही अच्छे लगते हैं, स्टैंड अप मसालों की खुशबू भी अच्छी आती है और जायका भी अच्छा आता है। समझ तो गए होंगे आप स्टैंड अप मसालों को। तो जनाब, आगे बढ़ते हैं। गरम मसाले को हमने हल्का सा कड़कड़ा लिया है 1 मिनट तक और उसमें हमने डाल देना है अपना गोश्त। अब यहाँ गोश्त डालने का सबसे अहम वजह ये है कि यहाँ से हम इसकी रॉ स्मेल जो होती है वो भी ख़त्म करनी है और इसको कलर भी अच्छा सा देना है। आंच को हमने मीडियम रखना है और इस ऑयल और गरम मसाले के साथ हमने गोश्त को कर लेना है फ्राई 3 से 4 मिनट तक। अक्सर क्या होता है कि बीफ पुलाव बनाते हुए उसमें से अजीब सी एक बसान सी आती है, तो इस तरह के पुलाव बनाने से आपके पुलाव में एक ख़ास किस्म की खुशबू आएगी और स्पेशली आपके गोश्त का कलर बहुत अच्छा आएगा। इसलिए आपने इस स्टेप को मिस नहीं करना है, गोश्त को आपने फ्राई ज़रूर करना है। तो देखिए 3 मिनट गुजर चुके हैं, हमारा गोश्त फ्राई हो चुका है, ऑलमोस्ट कलर इसका चेंज हो चुका है। अब हमने 2 टीस्पून यहाँ पर डाल देना है लहसुन का पेस्ट। आप चाहें तो कुटा हुआ भी डाल सकते हैं और अगर आपको साबुत लहसुन अच्छा लगता है, जो कि पुलाव में वाकई देखने में बहुत अच्छा लगता है, मैं अक्सर साबुत लहसुन ही डालती हूँ, तो आप इसमें साबुत लहसुन भी डाल सकते हैं 8 से 10 जवे। मज़ीद 1 से 2 मिनट तक इसकी करेंगे भुनाई ताकि हमारे लहसुन का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। और अब हम इसमें डाल देना है पानी। पानी डालने से पहले ही लेकिन आप इसमें नमक डाल लें हस्बे ज़रूरत। मैं 2 टीस्पून डाल रही हूँ क्योंकि मैं सिर्फ 2 गिलास चावल बना रही हूँ। आप अपने टेस्ट के मुताबिक, अपनी मिकदार के मुताबिक नमक को एडजस्ट कर लें। फिर तो जनाब देखिए, गोश्त भी हमारा अच्छे से फ्राई हो चुका है, लहसुन भी फ्राई हो चुका है। अब हमने इसमें डाल देना है पानी। 4 से 6 गिलास में खुले बर्तन में बना रही हूँ, हल्की आंच पर बना रही हूँ। अगर आप इसको प्रेशर कुकर में बना रहे हैं तो आपने 4 गिलास पानी डालना है ताकि वो पकने के बाद, गोश्त गलने के बाद 3 गिलास तक रह जाए। यहीं पर हमने इसमें डाल देना है जी खुश्क धनिया। 2 टीस्पून डाला है मैंने, मोटा कुटा हुआ डाल दें, साबुत भी डाल सकते हैं।
और पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन मोटा कुटा हुआ ज़्यादा बेहतर रहेगा। पानी डालकर अब हमने इसको पकने के लिए छोड़ देना है और गोश्त को आपने अच्छे से गला लेना है। तो मिलते हैं आपको आधे से पौने घंटे के बाद, जब तक कि हमारा गोश्त अच्छे से गल जाएगा। ऑलमोस्ट 1 घंटा गुजर चुका है और हमारा गोश्त हल्की आंच पर बहुत अच्छे से गल चुका है। अभी हम इसको चेक भी कर लेते हैं। पानी भी इसका यहाँ पर आप एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपका पानी कम हो, आपके चावल ज़्यादा पानी लेते हों, तो आप इसमें पानी थोड़ा सा और भी डाल सकते हैं। लेकिन मेरा पानी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह परफेक्ट है, इसमें मुझे और पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। गोश्त को आप थोड़ा सा चेक कर लें कि अच्छे से गल चुका है या नहीं। चावल को मैंने 10 मिनट पहले धोकर और भिगो दिया था। आपने भी चावल को अपने चावल के हिसाब से 10 से 15 मिनट पहले भिगो कर रख देना है। उससे चावल आपका बहुत अच्छे से लंबा होता है, एक एक दाना उसका निखरा हुआ बनता है। चावल को डालकर आंच को हमने कर देना है जी तेज़, ताकि इसको जल्दी से उबाल आ जाए और 3 से 4 मिनट तक हमने इसको ढककर पकाना है, ताकि चावल जो है पानी अच्छे से अब्ज़ॉर्ब कर लें। यहाँ इस स्टेज पर आप अपना पानी और अपना नमक ज़रूर चेक कर लीजिएगा, एडजस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि कोई पता नहीं होता चावल कभी पानी, कोई चावल ज़्यादा लेते हैं, कोई चावल पानी कम लेते हैं। तो आप अपने चावल के हिसाब से पानी को एडजस्ट कर लें। 4 मिनट गुजर चुके हैं जी, देखिए बिल्कुल थोड़ा पानी रह गया है और चावल में भी एक कनी बाकी है। अब हमने इसको लगाना है दम। इसके ऊपर हमने जो ब्राउन करके रखे हुए थे प्याज, वो आपने छिड़क देने हैं और साथ में 3 से 4 हरी मिर्चें दरमियान से कट लगाकर डाल देनी है। यहाँ पर हरी मिर्च डालने से बहुत अच्छी पुलाव के अंदर खुशबू आती है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। चावल जब भी आप बनाएं उसमें दम लगाते हुए सब्ज़ मिर्च ज़रूर रख दिया करें, इसका बहुत अच्छा आपको रिज़ल्ट मिलेगा। छोटी छोटी सी टिप्स होती हैं, इनको ज़रूर फॉलो किया करें। तो जनाब 20 मिनट का दम देने के बाद देखिए कितनी परफेक्ट किस्म की अल्हम्दुलिल्लाह लुक आई है हमारे पुलाव की। इसको अब हम करेंगे हल्का सा मिक्स और फिर करेंगे डिश आउट, सर्व करेंगे अपने घर वालों को। ईद पर बनाएं, दावत पर बनाएं, अपने घर वालों को बना कर दें, आपके घर वालों को ज़रूर पसंद आएगा। तो जनाब वीडियो अच्छी लगे तो अच्छा सा कमेंट करके मेरी हौसला अफजाई ज़रूर कर दीजिएगा और इस ईद पर मेरा वाइट पुलाव ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपना फीडबैक देना हरगिज़ मत भूलिएगा। अगली आने वाली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि नोटिफिकेशन आपको फ्री में मिल जाए। खुश रहें, खुशियाँ बांटें, दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा किया करें। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा कर देंगे। अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल और मुझे रखिएगा दुआओं में याद। अगली वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।